हिंदू राष्ट्र की स्थापना हेतु सनातन संस्था की श्री चित शक्ति श्रीमती अंजलि गाडगीळ जी की दैवी यात्रा नवरात्रि की पावन बेला पर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको एक अद्भुत और अलौकिक यात्रा पर लेकर चलेंगे, जहां हम माँ दुर्गा के 51 शक्तिपीठों की रहस्यमय और दिव्य कथाएं सुनेंगे। क्या आप जानते हैं, ये शक्तिपीठ माता सती के शरीर के अंशों से बने हैं और प्रत्येक शक्तिपीठ की अपनी अलौकिक महिमा और महत्व है। तो अगर आप भी देवी की दिव्य महिमा अनुभव करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं इन शक्तिपीठों से जुड़ी अद्भुत कथाएं, तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं। माता सती को माँ आदि शक्ति का रूप माना जाता है। माता सती के पिता प्रजापति दक्ष ने अपने यज्ञ में भगवान शिव का अपमान किया। यह माता सती से सहा नहीं गया। उन्होंने यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। भगवान शिव अपने अपमान से क्रोधित नहीं थे, परंतु माता सती की मृत्यु से वे अत्यंत व्यथित हो गए। माता सती का शव अपने कंधे पर रखकर वे तांडव नृत्य करने लगे। इस महाभयंकर तांडव नृत्य से संपूर्ण सृष्टि में प्रलयकारी स्थिति उत्पन्न हो गई। यह देखकर सभी देवी देवता भगवान विष्णु के पास गए और प्रलय रोकने हेतु प्रार्थना करने लगे। यह प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से माता सती की देह को 51 भागों में खंडित कर दिया। जहाँ जहाँ माता सती के शरीर के अंग गिरे, वहाँ वहाँ शक्तिपीठ निर्माण हुए। वर्तमान में भारत में 42, बांग्लादेश में 4, नेपाल में 2, तिब्बत में 1, श्रीलंका में 1 एवं पाकिस्तान में 1 शक्तिपीठ है। हिंदू धर्म में इन शक्तिपीठों को अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र माना जाता है। इस वीडियो में आगे हम देखेंगे सनातन संस्था की श्री चित शक्ति श्रीमती अंजलि गाडगीळ जी द्वारा की गई 51 शक्तिपीठों में से कुछ शक्तिपीठों की यात्रा के बारे में। तो चलिए बिना देर किए हम शुरुआत करते हैं इस अद्भुत यात्रा की। सर्वप्रथम हम देखेंगे माँ त्रिपुर सुंदरी के बारे में। त्रिपुर सुंदरी देवी का मंदिर त्रिपुरा राज्य के उदयपुर में स्थित है, जो अगरतला से लगभग 55 किलोमीटर दूर है। इस स्थान पर माता सती के चरणों की उंगलियां गिरी थी। यह मंदिर कछुए के आकार की टेकड़ी पर स्थित है, जिसे कुर्मपीठ भी कहा जाता है। महाराज धन्य माणिक्य को स्वप्न में देवी त्रिपुर सुंदरी ने दर्शन दिए और उन्हें बांग्लादेश के चट्टग्राम से मूर्ति लाकर वहां स्थापित करने का आदेश दिया। 1501 ईस्वी में महाराज ने इस मंदिर की स्थापना की। यह मंदिर अपनी अद्वितीय वास्तुकला और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। माँ त्रिपुर सुंदरी की मूर्ति सुंदर और मनोहारी है। शांत मुद्रा में शयन करते सदाशिव की नाभि से उत्पन्न हुए कमल के आसन पर श्री त्रिपुर सुंदरी देवी विराजमान है। वे चतुर्भुजा है। उनके हाथों में पाश, अंकुश, धनुष और बाण है। देवी का आसन ब्रह्मा, विष्णु, महेश और यमराज अपने मस्तक पर धारण करते हैं। देवी त्रिनेत्रा है और उन्होंने अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण किया है। त्रिपुर सुंदरी देवी के मंदिर के पीछे 6.5 एकड़ जमीन में एक बड़ा तालाब है, जिसे कल्याण सागर तालाब कहा जाता है। इस तालाब में 100 वर्ष से अधिक उम्र के कुछ कछुए भी हैं। जब इन कछुओं को उनकी मृत्यु का आभास होता है, तो वे स्वयं सीढ़ियाँ चढ़कर मंदिर के प्रांगण में आते हैं, देवी की एक परिक्रमा करते हैं और फिर प्राण त्याग देते हैं।
मंदिर के परिसर में ऐसे कछुओं की समाधि भी है। इस स्थान को कूर्मपीठ भी कहा जाता है क्योंकि इस मंदिर का आकार कछुए के समान है। वर्ष 2018 में श्री चित शक्ति श्रीमती अंजलि गाडगे जी ने माँ त्रिपुर सुंदरी के दर्शन किए तथा हिंदू राष्ट्र की स्थापना हेतु याग किया। तो यह थी त्रिपुर सुंदरी देवी मंदिर की अद्भुत यात्रा। उसके उपरांत है कामाख्या मंदिर। कामाख्या मंदिर असम के गुवाहाटी शहर में स्थित एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। यह मंदिर ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे नीलांचल पर्वत पर स्थित है, जो प्राकृतिक सौंदर्य से घिरा हुआ है। मान्यता है कि यहाँ देवी सती की योनि गिरी थी। इस स्थान का विशेष महत्व यह है कि यहाँ तंत्र उपासना करने पर तुरंत सिद्धियाँ प्राप्त होती है। मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ देवी की मूर्ति नहीं है, देवी की योनि पीठ की पूजा की जाती है। श्री काली एवं श्री त्रिपुर सुंदरी देवी के उपरांत श्री कामाख्या देवी तांत्रिकों के लिए एक महत्वपूर्ण देवी मानी जाती है। हर साल अंबुबाची मेला जैसे बड़े उत्सव होते हैं, जहाँ श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं पूरी करने आते हैं। मंदिर की वास्तुकला अद्भुत है। मंदिर का शिखर भी विशिष्ट शैली में बनाया गया है। इस नीलांचल पर्वत पर श्री कामाख्या देवी मंदिर के साथ 10 महाविद्याओं के भी मंदिर है। महर्षि के आज्ञा के अनुसार वर्ष 2016 में श्री सतशक्ति श्रीमती बिंदा सिंह बाजी एवं श्री चित शक्ति श्रीमती अंजलि गाडगे जी ने कामाख्या देवी के दर्शन किए और हिंदू राष्ट्र की स्थापना हेतु उनसे प्रार्थना की। मंदिर में प्रवेश करने के उपरांत लगभग 30 फीट नीचे उतरना पड़ता है। वहाँ एक जलकुंड है। यहाँ जलकुंड के दर्शन कर उन्होंने कामाख्या देवी के दर्शन किए। भक्त कामाख्या देवी के दर्शन के लिए जाते समय जलकुंड के पास स्थित गणेश जी के दर्शन करते हैं। इस समय श्री चित शक्ति श्रीमती अंजलि गाडगे जी ने मंदिर के सभा मंडप में कुमारी का पूजन किया तथा हिंदू राष्ट्र की स्थापना में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए कामाख्या देवी के मंदिर में होम किया। मंदिर की दीवार पर तंत्र गणपति स्थित है। देवी के दर्शन के बाद श्री सतशक्ति श्रीमती बिंदा सिंह बाजी एवं श्री चित शक्ति श्रीमती अंजलि गाडगे जी ने तंत्र गणपति के दर्शन किए। उसके उपरांत ब्रह्मपुत्रा नदी में चांदी की आंखें अर्पण कर उनके आशीर्वाद लिए। कामाख्या देवी की यह यात्रा बहुत ही अद्भुत और दिव्य थी। आगे हम देखेंगे बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित एक विशेष शक्तिपीठ तारापीठ के बारे में। चलिए जानते हैं इसकी अनोखी कथा और विशेषताएं। 51 शक्तिपीठ में से 5 शक्तिपीठ बंगाल के बीरभूम में स्थित है। द्वारका नदी के किनारे पर महाश्मशान में सफ़ेद रंग के शिमुल वृक्ष के नीचे माता सती की तीसरी आँख का तारा गिरा था, इसलिए इस स्थान को तारापीठ कहा जाता है। ऐसे कहा जाता है कि यह एक जागृत स्थान है। वर्तमान में स्मशान में देवी के केवल चरण है। शेष मूर्ति मंदिर में स्थापित की गई है और यह एक प्रसिद्ध तंत्रपीठ भी है। तारापीठ की एक विशेष बात यह है कि यहाँ के शवों का धुआं श्री तारा देवी मंदिर के गर्भगृह तक पहुँचता है। ये इस मंदिर की अनोखी विशेषता है। एक और रोचक तथ्य यह है कि भारत की अधिकांश नदियाँ उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है, लेकिन द्वारका नदी यहाँ दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। राजा दशरथ के कुल पुरोहित महर्षि वशिष्ठ द्वारा स्थापित तारापीठ
एक सिद्धासन है, जहाँ प्राचीन काल में उन्होंने श्री तारा देवी की उपासना कर सिद्धियाँ प्राप्त की थी। उस समय उन्होंने यहाँ एक भव्य मंदिर की नींव रखी थी, जो काल के प्रवाह में लुप्त हो गया है। लेकिन समय के साथ जयव्रत नामक व्यापारी ने इसे पुनः बनवाया। श्री तारा देवी की मूर्ति यहाँ विशेष रूप में है, जिसमें देवी माँ को शिव को स्तनपान कराते हुए दर्शाया गया है। इस मूर्ति की एक अद्भुत कथा है। समुद्र मंथन से निकले विष को भगवान शिव ने ग्रहण किया, जिसके बाद वे मूर्छित हो गए। तब देवताओं की आज्ञानुसार देवी तारा ने उन्हें अमृत पिलाकर पुनः जीवन दान दिया। यह मूर्ति जयव्रत को इस स्मशान में प्राप्त हुई थी। देवी का मुख छोड़कर शेष मूर्ति फूलों की माला से सजाई हुई होती है, जो इसे और भी आकर्षक बनाता है। तारापीठ मंदिर के समक्ष एक महाश्मशान है, जहाँ 1 करोड़ से अधिक मृतकों के अग्नि संस्कार हुए हैं। यहाँ केवल लकड़ी की चिताओं का ही उपयोग होता है। विद्युत का यहाँ कोई स्थान नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि देवी की इच्छा से यहाँ बिजली का प्रयोग नहीं होता। वैष्णवों के शवों का दहन नहीं किया जाता, बल्कि उनकी समाधियाँ बनती है। यहाँ कई साधु संतों की समाधियाँ भी है, जो इस स्थान को और भी पवित्र बनाती है। देवी की उपासना करने हेतु, सिद्धि प्राप्त करने हेतु अनेक साधु इस स्थान पर साधना करने हेतु आते हैं। एक पुजारी ने बताया, जहाँ शव दहन होता है उसे चितामाई कहा जाता है। देवी का असली रूप चितामाई है और यह महाकाल भैरवी का स्वरूप है। 10 महाविद्याओं का प्रभाव भी चिता में विद्यमान है। यहाँ संत वामाखेपा की समाधि भी है, जो श्री रामकृष्ण परमहंस के समकालीन थे। इन्हें देवी महाकाली ने स्मशान में दर्शन देकर दिव्य ज्ञान दिया। तारापीठ से 2 किलोमीटर दूर आटला में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने देवी की उपासना कर कम समय में सिद्धियां प्राप्त की थी। वर्ष 2013 में श्री चित शक्ति श्रीमती अंजलि गाडगीर जी ने माँ तारा के दर्शन लेकर हिंदू राष्ट्र स्थापना में आने वाले संकट दूर हो, इस हेतु प्रार्थना की। तारापीठ का यह अद्भुत स्थल न केवल आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करता है, अपितु आपको एक गहन शांति भी अनुभव कराता है। यहाँ आकर आप दिव्य ऊर्जा अनुभव करेंगे। आगे हम जानेंगे माँ नैना देवी के बारे में। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्थित नैना देवी मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, यह एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर भी है। यह भव्य मंदिर शिवकालिक पर्वत श्रेणी में स्थित है। मान्यता है कि यहाँ माता सती के नेत्र गिरे थे, इसलिए यह स्थान अत्यंत पवित्र माना जाता है। इस मंदिर में अनेक शताब्दियों से खड़ा एक पुराना पीपल का पेड़ है। यह पेड़ यहाँ आने वाले भक्तों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। इसकी छांव में भक्तजन शांति की अनुभूति करते हैं। मंदिर के मुख्य द्वार के दाईं ओर भगवान गणेश और हनुमान जी की प्रतिमाएं हैं। इनकी पूजा से हर संकट को पार करने की शक्ति मिलती है। मुख्य द्वार को पार करते ही आपको 2 शेरों की प्रतिमाएं दिखाई देंगी। गर्भगृह में मुख्य 3 मूर्तियां स्थापित है। दाईं ओर माता काली, मध्य में नैना देवी और बाईं ओर भगवान गणेश। ये मूर्तियां शक्ति और भक्ति का अद्भुत उदाहरण है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। वर्ष 2021 में
श्री चित शक्ति श्रीमती अंजलि गाडगे जी ने माँ नैना देवी के दर्शन लेकर हिंदू राष्ट्र स्थापना में आने वाले संकट दूर हो, इस हेतु प्रार्थना की। तो यह थी हमारी शक्ति पीठों की यात्रा। इस आध्यात्मिक यात्रा में जुड़ने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही प्रेरणादायक कथाओं के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।